दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन का नियम हुआ खत्म। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के घटते मामलों के बीच में फैसला लिया गया है कि अब वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अगुवाई में डीडीएमए की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बताया गया है कि दुकानों को खोलने के लिए जारी ऑड इवन का नियम भी खत्म होगा, हालांकि नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। डीडीएमए की मीटिंग में कहा गया है कि 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुलेंगे और शादी समारोह में भी 200 लोगों के शामिल होने पर छूट मिलेगी। इसके अलावा दिल्ली के सरकारी ऑफिस 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, हालांकि शैक्षणिक संस्थान और स्कूल अभी बंद रहेंगे। उधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कोविड की स्थिति नियंत्रण में है। आज दिल्ली में कोविड के मामले 5000 से भी कम आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पॉजिटिविटी रेट भी 10% से कम रहने की उम्मीद है। सपा विधायक शरद वीर, पूर्व मंत्री शिवकांत ओझा और पूर्व सांसद राकेश सचान भाजपा में शामिल। समाजवादी पार्टी के विधायक शरद वीर सिंह, कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद राकेश सचान और सपा नेता व पूर्व मंत्री शिवकांत ओझा ने बृहस्पतिवार को भाजपा का दामन थाम लिया। केंद्रीय मंत्री व उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की उपस्थिति में तीनों नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा में तीनों नेताओं का स्वागत करते हुए पूर्व प्रधान ने दावा किया कि इससे पार्टी की स्थिति और मजबूत होगी। समाज के सभी वर्गों के लोग भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो एक बात इस बात का प्रमाण है कि जो उत्तर प्रदेश में 3B ब्रदरहुड है, बलवाइयों का, बाहुबलियों का और बकैतों का, वो 3B ब्रदरहुड का एक बार फिर बंटाधार होगा और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। मुजफ्फरनगर में भाजपा पर बरसे चौधरी जयंत सिंह, कहा मैं कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाऊंगा। चौधरी जयंत सिंह मुजफ्फरनगर की खतौली पहुंचे। यहां पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने भाजपा पर पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के भाजपा में संभावनाएं खुली होने के बयान पर भाजपा पर पलटवार करते हुए रालोद अध्यक्ष जयंत सिंह ने कहा कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। यह मान सम्मान की लड़ाई है, किसानों के स्वाभिमान की लड़ाई है। भाजपा आज समाज को जाति और धर्म में बांटने का काम कर रही है। तो ये क्या है? क्या ये कोई हल्की बात नहीं है और हम हल्के लोग नहीं हैं। हमने ईमानदारी के साथ जो लड़ाई लड़ी है, जब तक आखिरी मुकाम तक उसको नहीं पहुंचाएंगे हम नहीं बदलेंगे। क्या आपको हल्के में लिया जा रहा है? क्या आपकी मंशा है? क्या कल जो मीटिंग हुई है उसका क्या आपको लगता है कि उसकी वजह क्या है? कल जो मीटिंग हुई है, जो उस मीटिंग में लोग गए हैं और जो मीटिंग के जो सरदार थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, वो हमारे शुभचिंतक नहीं है, वो किसान कौम के शुभचिंतक नहीं। आईएसआई से जुड़ी संस्था के कार्यक्रम में हामिद अंसारी के विवादित बोल, भारत में बड़ी असहिष्णुता। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का एक और बयान विवादों में आ गया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ी संस्था के कार्यक्रम में हामिद अंसारी ने भारत के लोकतंत्र की आलोचना की और चेतावनी दी है कि देश अपने संवैधानिक मूल्यों से दूर जा रहा है। हामिद अंसारी ने गणतंत्र दिवस पर इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल की ओर से आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में यह विवादित बयान दिया। उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद के उभार को लेकर चिंता जताई। मोदी बैशिंग ब्रिगेड के रूप में कभी जाना जाता है, वो आज भारत बैशिंग ब्रिगेड के रूप में हिंदुस्तान में भारत को बदनाम करने, भारत की अनेकता में एकता की छवि को धूमिल करने, भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता को चोट पहुंचाने और भारत के जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जो भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, वही हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है। और जो लोग भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की संस्कृति और संस्कार से अनभिज्ञ हैं, वो आज मोदी बैशिंग की सनक में भारत बैशिंग की साजिश की पराकाष्ठा तक पहुंचे। अरुणाचल प्रदेश के लापता युवक को चीन ने भारतीय सेना को सौंपा। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश के लापता युवक को भारतीय सेना को सौंप दिया है। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले से 19 वर्षीय मिराम तारोन 18 जनवरी को लापता हो गया था। उन्होंने ट्वीट किया, चीन के PLA ने अरुणाचल प्रदेश के मिराम तारोन को भारतीय सेना को सौंप दिया।
चिकित्सीय जांच सहित अन्य प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है। लोकसभा सांसद रिजिजू ने मंगलवार को बताया था कि चीन ने 20 जनवरी को भारतीय सेना को सूचित किया था कि उन्हें अपने और एक लड़का मिला है और उसकी पहचान की पुष्टि के लिए और जानकारी मांगी थी। रिजिजू ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा था कि पहचान की पुष्टि करने में चीन की मदद के लिए भारतीय सेना ने उनके साथ उसका व्यक्तिगत विवरण और तस्वीर साझा की है। दिल्ली सरकार ने पर्वतारोही सोहन तंवर को वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम द्वारा जोधपुर के अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही सोहन तंवर को वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। तंवर के कोच SL खन्ना ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही सोहन तंवर को यह रिकॉर्ड उनके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहीं ऊंची पर्वतमाला को समेट कर देश का गौरव लहराया और एक इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। हमें ऐसे खिलाड़ी पर पूरे भारतवासियों को गर्व होना चाहिए। और साथ ही इस पावन अवसर पर गांव मुंडारा तहसील बाली जिला पाली राजस्थान के मुकेश कुमार मोबारसा साथ रहे। मुकेश कुमार मोबारसा ने बताया कि तंवर को वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित होने से पहले ही कई युवाओं ने फोन के माध्यम से बधाई एवं शुभकामनाएं देने का कार्य शुरू कर दिया था। हमें गर्व है ऐसे भारतीय पर जिन्होंने आज भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाया। मैं बहुत खुशी के साथ सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। सोहन तंवर जयपुर से हैं और बहुजन समाज से आते हैं। इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर समाज का और पूरे भारत का नाम रोशन किया है। इन्होंने 3 ऐसे पीक हैं जिसमें से एक अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, एक हिमाचल के अंदर और एक नेपाल के अंदर, 3 पीक एक साथ इतनी हाइट पर जाकर 151 फीट का तिरंगा लहराने का काम किया है, जो आज तक पूरे एशिया में किसी ने नहीं किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है। मैं सोहन तंवर जी को शुभकामनाएं देता हूँ और सब देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। इनके अंदर जो जीवट है, जो कर दिखाने का जो एक जज्बा था, वो इन्होंने कर दिखाया। जब ये लगभग 4 महीने पहले यहाँ आए थे, तब इस संकल्प के साथ यहाँ से गए थे कि हम ये 3 जो पीक हैं इंटरनेशनल लेवल पर इसको अचीव करेंगे और वहाँ पर 151 फीट का भारत का तिरंगा लहराएंगे। और उसको लहराकर इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर ये ख्याति प्राप्त की है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है। मैं सोहन जी आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।